very low spaces between them and the intermolecular force is very high. So अगला हम लोग चलेंगे लिक्विड की तरफ। लिक्विड क्या होता है कि लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है। देखिए आप, लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होता है, फिक्स्ड शेप नहीं होता है। इसका रीजन ये है कि लिक्विड में सॉलिड की तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर लेस देन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन लिक्विड इज लेस देन सॉलिड, सॉलिड के मुकाबले कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं सॉलिड के मुकाबले। इस वजह से इसका क्या है, फिक्स शेप नहीं होता है, जबकि फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसका हम एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास एक 1 लीटर वाटर हो, वाटर को हम जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसके शेप का हो जाएगा। मतलब लिक्विड विल चेंज इट्स शेप व्हेन यू पोर इट ऑन अदर कंटेनर, बट इट्स वॉल्यूम इज फिक्स्ड। इफ यू हैव पोर्ड 1 liter of water, then it will 1 liter of water, it will not vary. The volume of the liquid don't vary, so it have fixed volume but not fixed shape. लिक्विड ऑल्सो कैनॉट बी कंप्रेस्ड, डेंसिटी कम होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर थोड़े होते हैं बट इतने नहीं कि इनको जो है कंप्रेस किया जा सके। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि सॉलिड की तरह ही लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अगला, लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। मॉडरेट, मॉडरेट कहने का मतलब है डेंसिटीज लिक्विड का जो है वो सॉलिड के मुकाबले कम है। इसके पार्टिकल्स जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि थोड़े दूर दूर होते हैं, तो फिर इसका डेंसिटी सॉलिड के मुकाबले कम होता है। अगला है डोंट फिल कंटेनर कंप्लीटली। ये कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करेगा। अगर आप मान लीजिए इफ यू हैव 2 liter of jar and you pour 1 liter of water into it, then the water will go into the bottom and comes only on the mark of 1 liter. It will not fill the whole jar. So we can say that don't fill container completely. कंटेनर को पूरा नहीं भरता है, जहां तक ने आपने डाला वहीं तक रह जाता है। जनरली फ्लो, लिक्विड के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि लिक्विड क्या करता है, जनरली फ्लो करता है। फ्लो करना का मतलब बहना। हम लोग अगर पानी एक ग्लास पानी लें और उसको हम लोग क्या करें कि उसको हम लोग डालें नीचे, तो वो क्या होगा, जनरली फ्लो कर जाएगा। तो फ्लो करने का यहां यही मतलब, बह जाना। इसके पीछे भी वही रीजन। अगर आपको बोला जाएगा व्हाई द लिक्विड फ्लो इजीली, तो आप बिल्कुल वही कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लेस देन द सॉल्ट, so the attraction force between the molecules are very low, so they can flow easily. तो ये था हमारा लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक। अब है गैसेस। गैसेस जो है एक्चुअली इसका एग्जांपल हम बता चुके हैं, एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा एग्जांपल है इसका। गैसेस के बारे में ऐसा बोला गया है कि हैव नाइदर फिक्स्ड शेप एंड नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का दोनों फिक्स नहीं होता। हम लोगों ने देखा कि solid have the fixed shape and fixed volume. Liquid have fixed volume but not fixed shape. And gases neither have fixed shape and nor fixed volume. दोनों नहीं होता। अगर आप गैसेस को किसी भी कंटेनर में डालिएगा बिल्कुल उसी तरह का हो जाएगा। बलून, आप बलून, बहुत सारे बलून
जो है बहुत तरह के होते हैं, उनका शेप अलग अलग होता है। जिस भी बलून में आप गैस डालिएगा गैस बिल्कुल उसी के शेप का हो जाएगा। फिक्स्ड वॉल्यूम भी इसका नहीं होता है कि ये जो है जिस भी कंटेनर में डालिएगा उसके वॉल्यूम में ये फैल जाएगा। कंप्रेस किया जा सकता है इजीली कंप्रेस होने का मतलब है कि इसको दबाया जा सकता है। आप साइकिल के पंप को जब आप दबाते हैं तो एयर कंप्रेस होके पाइप से होके आपके टायर में तक पहुंच जाता है। इसका एक एग्जांपल हो सकता है सिरिंज, डिस्पोजल आप देखें, डिस्पोजल को आप लीजिए, ये डिस्पोजल है मान लीजिए, यहाँ पे इसके एग्जिट पॉइंट पे आप एक कॉर्ड या अपनी उंगली यहाँ पे रख दीजिए और फिर इसको कंप्रेस कीजिए। आप देखिएगा कि सिरिंज के अंदर पूरी सिरिंज में भरी हुई हवा जो है एक छोटी जगह पे चली आती है। इसका क्या मतलब है कि इसको कंप्रेस किया जा सकता है। अगला है कि गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी होता है, एक्चुअली है गैसेस का प्रॉपर्टी। गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी बिकॉज द intermolecular space between the gases are very less than the liquid and solid. Intermolecular force between the particles of the gases are very low in comparison of solid and liquid, but the spaces between the particles are very high. So this is also a cause that the gases are compressed easily and have very low density. Low density, dense नहीं होता, particles जो है एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब पर यूनिट एरिया में उनका जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कम होता है, ये है लो डेंसिटी। अगला, fills the container completely, कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देता है। आप किसी भी कंटेनर में डालिए, आपके पास अगर मान लीजिए 10 kg का कंटेनर है और आप उसमें 2 kg ऑफ गैस डालते हैं, फिर भी वो उसके पूरे होल एरिया में फैल जाता है। गैसेस फ्लो इजीली फ्लो करता है, एंड द रीजन इज द सेम, दैट द गैसेस हैव, once again I am saying, the gases have very low intermolecular force and very high intermolecular space, or big you can say. इस पूरे टेबल में जो है आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया गया है। You can see all the characteristic of gases, liquid and solid here, and compare to means what? You can compare the characteristic, you can compare the properties of the solid, liquid and gases by this table. So by studying this table we can give all the answer related to the characteristic of solid, liquid and gases and compare it. This was our part 2 class. One class is remaining in the matter in our surrounding, and we will see it.